हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BM सर भाई कथन में। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आल चैप्टर से हम लिए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसको अंत तक देखिए और अंत तक देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, मज़ा ना आए, तो आप मुझे बताइएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, यानी किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। करण कारक में जो है क्या होता है, इसका प्रयोग से के लिए जो कह रहा है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो करण के लिए होता है। चलिए आगे, डी नंबर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि हे रमेश, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ये वाला अगर ये लग गया है, इसको हम कहते हैं संबोधन। क्या कहते हैं दोस्तों? संबोधन चिन्ह कहते हैं। तो ये आपका इसमें हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत लिखा है दोस्तों। ये देखिए, इसमें जो है आपका क्या होगा, इसको हम जब पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे संस्कृत कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? संस्कृत जैसे ये होता है, ये गलत मिस्टेकिंग हो गया है, ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए संस्कृत कह रहा है संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं। तो संस्कृत के जो आकारांत शब्द होंगे वो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, साकार में उपसर्ग बताना है। तो 4 का राइट आंसर हो दोस्तों डी नंबर। साकार में उपसर्ग क्या होगा? स होगा। आगे वाला आप जानते हैं कि उपसर्ग का मतलब होता है कि जो आगे वाला होता है, और प्रत्यय का मतलब जो पीछे शब्द में होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका जो दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। तो 6 का राइट आंसर हो जाए दोस्तों ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, द्वितीय ध्वनि का लुप्त हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपभ्रंश भाषा में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लेख हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। तो भाषा का अंग कौन नहीं है दोस्तों? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। चलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है। भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी नंबर, ध्वनियों के संयोग से जो है भाषा का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत के, दोस्तों भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। डी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, देवनागरी हो जाएगा। देखिए हिंदी की लिपि भी देवनागरी होती है और संस्कृत की भी लिपि अगर पूछा जाए दोस्तों,
इसके साथ साथ मान लीजिए अगर कहा जाए कि संस्कृत की लिपि क्या होती है तो उसका भी क्या होता है, देवनागरी ही होता है दोस्तों, इसका भी देवनागरी ही होता है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या क्या है, यानी हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या आपको बताना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कितना होता है, 18 होता है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 सितंबर 1949 को। अगर ये पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर 343 यानी 343। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दही शब्द है, तो दही शब्द कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। तो ये है आपका पुल्लिंग शब्द होता है। दही कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। चलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। कह रहा है कि आज संसार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर, मानक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंग, इसको अंग पढ़ते हैं। अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, नासिक के होता है। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा कह रहा है कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाए, अंगूर। अंगूर कैसा है, समूहवाचक है। और ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देखिए आपके एक लाइक एक कमेंट से जो है हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन जो है अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ला करके आपके बीच में प्रदर्शित करें जो आपको पसंद भी आए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो हमारे वीडियो में जो भी गलतियाँ होती है, जैसे मान लीजिए कहीं बीच में मिस्टेक हो जाता है, कहीं हमसे गलतियाँ अगर हो जाती है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप ऐसे यहाँ गलत किए हैं, या तो हमें पता चलेगा कि चलिए हमसे ये गलतियाँ हो रही है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा वीडियो अच्छा बन रहा है कि कैसा बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर ये बता दें कि कम से कम वीडियो कैसा बन रहा है, आवाज़ अच्छी जा रही है कि नहीं, वीडियो का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, वीडियो में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं है। तो आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है। ये आपका तत्सम कहलाता है दोस्तों। तो ये 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब आपको 23 नंबर में तत्सम बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद से जितना दिया हुआ है सभी क्या है, तद्भव है। देखिए तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो और संस्कृत का ही शब्द हो। और ये आपका जो तद्भव होता है ये होता है कि संस्कृत से उत्पन्न होता है पर ये हिंदी का शब्द होता है। तो चलिए ये आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो 24 का राइट आंसर हो जाए दोस्तों सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। देखिए जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु दे दे, अगर दुनिया का कोई भी अगर शब्द चंद्र बिंदु के रूप में दे रहा है तो वह हमेशा तद्भव होता है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वानर का तद्भव रूप है। तो वानर का तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, बंदर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप है। तो दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, दर्शन। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, आपका उद्यम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा। ये क्या है, ये तद्भव है। अन्यथा जितने भी हैं सभी क्या हैं दोस्तों, तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर,
चक्षु आँख जो है ये कैसा है, तो ये अशुद्ध शब्द है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर तो कह रहा है कि पहचान का तत्सम शब्द है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। पहचान का तत्सम होता है प्रत्यभिज्ञान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 31 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कौन तत्सम नहीं है, तो आंसू। अभी आपको बताया है कि दुनिया का कोई भी शब्द हो जो चंद्रबिंदु अगर दिया हुआ हो तो तद्भव होता है, तत्सम नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है, यानी देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है दोस्तों। तो 32 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, देशज कहलाता है। देखिए जो का मतलब होता है कि जन्मा हुआ, और देश आगे जो देश है, तो देश तो पहले से दिया हुआ है, तो देश और जो का मतलब होता है जन्मा हुआ, तो देश में क्या हो जाएगा, जन्मा हुआ। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गाड़ी शब्द है। तो गाड़ी कैसा शब्द है दोस्तों, आपको बताना है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कैसा शब्द है, देसी शब्द है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, आगत शब्द होता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, हवालात होगा, हवालात। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है शब्द समूहों में से देशज शब्द, तो देशज क्या होता है, समय, मलेरिया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है कि फारसी शब्द का उदाहरण कौन है। तो बी नंबर होगा, आवाज़ होता है, आवाज़ फारसी शब्द का उदाहरण है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलमारी शब्द है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। क्या होता है, पुर्तगाली। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंग्रेज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केला का तत्सम शब्द है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। क्या होता है उसका, कदली होता है। केला का तत्सम क्या होता है, तो कदली होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी शब्द का तत्सम पूछा है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, तो हल्दी यानी कि 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। क्या होता है, हरिद्रा होता है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 होता है। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाय किस भाषा का शब्द है। चाय कह रहा है दोस्तों, तो आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चाय किसका है, चीनी, यानी चीन का। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। देखिए अगर वर्ण के पहले अगर इसमें अगर ध्वनि दिया रहता तो हम वर्ण को छोड़कर किसको मारते दोस्तों, ध्वनि को मारते। लेकिन ध्वनि नहीं है तो क्या होगा, वर्ण हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो है आपका 44 क्वेश्चन आपका आज का टोटल है। और इतनी मेहनत से जो है दोस्तों आप लोग के बीच हम इसको लाए हैं, बना करके मेहनत करके टाइपिंग भी करते हैं। तो आप लोग जो है इस पर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तभी जो है मैं और भी क्वेश्चन को अधिक से अधिक जो है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे। और वैसा ही क्वेश्चन लाएंगे जो आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है आपके किताबों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत कम देखने को मिलता है। और हम इतने कम समय में जो है आपको इतना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ला करके आपको प्रैक्टिस करा देते हैं प्रतिदिन का प्रतिदिन। तो आप लोग जो है सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।